नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आकाश कुमार झा आज मैं आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये जो होता है इसमें हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। हार्ट मीन्स हृदय। हृदय मतलब जिसको आप लोग एक नया पहचान दिए, स्ट्रक्चर दिए हैं ये। तो आज हम लोग बात करेंगे कि हार्ट का, हृदय का यानी कि दिल का सही स्ट्रक्चर कैसा है। जो आप लोग बोलते हैं हृदय का सही स्ट्रक्चर ये है, तो ये गलत है, ये स्ट्रक्चर नहीं है। हम लोग आज बात करेंगे हृदय का काम क्या है, हृदय कितने भाग में बटे हुए हैं और ये किस तरह से काम करते हैं और ये कौन सा मसल से मिल के बना हुआ है। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप लोग के लिए कि इसका रियल स्ट्रक्चर कैसा है। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हेलो गाइस। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इसमें जो है हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट हार्ट जो होता है वो पंपिंग, हार्ट जो होता है वो ब्लड को पंप करता है। और ये जो होता है ये 4 भाग में बटे हुए हैं। जो राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। दो दो चार, तो हार्ट 4 भाग में बटे हुए हैं। राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। और इसमें जो होता है 4 वाल्व भी होते हैं। वाल्व वाल्व किसको बोलते हैं? जो ब्लड को सर्कुलेट होने से रोकता है। सर्कुलेट होने का अर्थ है, इसका आप गलत यूज मत निकाल लीजिएगा सर्कुलेट का, वो भी मैं बताऊंगा कि वाल्व का क्या फंक्शन होता है। तो हार्ट जो होता है वो 4 भाग में बटे हुए हैं। राइट ऑर्टिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑर्टिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हम लोग बात किए हार्ट का पार्ट के 4 भाग में बटे। अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन कि कैसे हार्ट में ब्लड सर्कुलेट होकर हमारा पूरा बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सबसे पहले ब्लड जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड होकर के जो है वो हमारा हार्ट में प्रवेश करता है वेना कावा के थ्रू। वेना कावा के थ्रू जब वो प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो राइट ऑर्टिकल में आता है। फिर राइट ऑर्टिकल में जो होता है वाल्व, पहला वाल्व ऐसे होता है जो ब्लड जो होता है वो वाल्व से हो करके वो राइट वेंट्रिकल में आए। तो जाहिर सी बात अगर एक ब्लड आएगा तो वो वापस ऊपर की ओर जाने के लिए चाहेगा, लेकिन वाल्व जो ऐसे होता है तो वो बंद हो जाता है और ब्लड को जो होता है वापस राइट ऑर्टिकल में आने के लिए नहीं देता है। और वो जो होता है उसके जस्ट बगल में ही राइट वेंट्रिकल में एक पाइप होता है जिसको हम लोग पुल्मोनरी वेन कहते हैं। वेन होता है वो, तो उसके थ्रू वो लंग्स में जाता है वो ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। लंग्स में जब वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है फिर वो जो होता है राइट लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू वो जो होता है प्रवेश करता है। फिर वो लेफ्ट लेफ्ट ऑर्टिकल में भी जो है ऐसे करके वाल्व बना होता है। फिर उससे ब्लड जो होता है नीचे की ओर आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर वहाँ पे एक और ऑर्टा होता है जो कि पाइप के रूप में होता है। उससे जो उसके थ्रू होते होते वो जो होता है पूरे बॉडी में ब्लड जो होता है वो सर्कुलेट होता है। तो ये था पूरा एक फिनोमेना। किसका फिनोमेना? गतिविधि किसका? ब्लड सर्कुलेशन का। कैसे एक ब्लड कैसे ब्लड जो होता है वो प्रवेश करता है वेना कावा से, फिर वो राइट ऑर्टिकल, फिर राइट वेंट्रिकल, फिर जो होता है पुल्मोनरी आर्टरी से होके वो जाता है लंग्स में, वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड होता है। फिर लेफ्ट ऑर्टिकल से वो फिर हृदय में प्रवेश करता है। फिर वो जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। फिर वहाँ से ऑर्टा के थ्रू वो जो है वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये था फिनोमेना ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। अब हम लोग बात करते हैं जो हृदय के बारे में जो स्टडी होता है तो उसको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। हृदय के बारे में जो डॉक्टर होते हैं वो उनको हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। और
हृदय जो राइट ऑर्टिकल होता है उस जगह पे एक मसल होता है जिसको हम लोग एस ए नोड कहते हैं। तो हम लोग जब वो एस ए नोड जब खराब होता है तो उसी जगह पे जो होता है पेस मेकर, जो आप जानते होंगे पेस मेकर क्या चीज़ है वो हमको कमेंट में बताइएगा कि पेस मेकर को ऐसे नोड की जगह पे लगा दिया जाता है जिससे जो होता है वो ऐसे नोड के ऐसा वो पेस मेकर काम करता है, वो आर्टिफिशियल होता है। पेस मेकर आर्टिफिशियल होता है और उसको ऐसे नोड की जगह पे लगा दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं हम लोग शेप ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का क्या स्ट्रक्चर होता है जो कि आप लोग इस तरह करके बनाते हैं, तो ये गलत है। हृदय का रियल शेप स्ट्रक्चर होता है फिस्ट। फिस्ट मतलब अंगूठी, मुट्ठी के साइज का, मुट्ठी के साइज का उसका जो नीचे वाला जो होता है वो पूरा कॉनिकल होता है, और उसका हार्ट का जो हृदय का जो ऊपर वाला जिसको हम लोग बेस कहते हैं वो चौड़ा होता है, और जिसको हम लोग एपेक्स कहते हैं मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो वो जो होता है कॉनिकल होता है। जैसे एक पहाड़ को ऊपर वाला को बोलते हैं ना पिक, पिक जो होता है चोटी चोटी जो होता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है। इसमें ऊपर वाला को हम लोग बेस कहते हैं और नीचे वाला को एपेक कहते हैं, जो कि कॉनिकल होता है, और ऊपर जो बेस होता है वो चौड़ा होता है। ओके, तो ये था। अब हम लोग बात करते हैं जो हृदय को जो हम लोग चेकअप करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं कि हृदय का क्या एक्टिविटी होता है, हृदय क्या सही तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग हृदय को ईसीजी के माध्यम से हम लोग ट्रीट करते हैं, चेकअप करते हैं। ईसीजी, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में जो होता है एक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग जो होता है हृदय के बारे में जानते हैं, जिसको बोलते हैं PQRS। तो ये PQRS क्या होता है, तो इसको मैं बताऊंगा अलग वीडियो में, क्योंकि उसमें ईसीजी एक अलग ही टॉपिक होता है। ईसीजी के बारे में आपको हर डिटेल दूंगा उसमें। तो जानने के लिए मुझसे जुड़े रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक करें, ताकि मैं मोटिवेट रहूं और जो है मैं और वीडियो बनाऊं और अच्छा एक्सप्लेनेशन के साथ, ताकि मैं आपको अच्छा तरह से समझा सकूं। तो तब तक के लिए नमस्ते, और कमेंट में बताएं कि कैसा लगा मेरा ये वीडियो, ताकि मैं अलग और अच्छा तरह से आपको जो है नॉलेज दे सकूं और जो आपको जो है मोटिवेट कर सकूं।